और जहाँ हर शख्स अपने शहर का सिकंदर, वही परशुराम की भूमि मोकामा शहर है मेरा। इतिहास के साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर हमारा इतिहास पुराना है। इतिहासकारों के साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर हमारा इतिहास पुराना है। अंग्रेजों की अवधि से मोकामा शहर सभी धर्मों की स्थली, औद्योगिक केंद्र पुराना है। इतना एटीट्यूड रखता हूँ, किस गांव कस्बा शहर से ताल्लुकात रखता हूँ। इतना एटीट्यूड रखता हूँ, किस गांव शहर कस्बा से ताल्लुकात रखता हूँ। अजीब भाई साहब, मान मर्यादा अनुशासन मोकामा का क्या नहीं लगता हूँ। तो है मोकामा वाला सिकंदर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बचपन से ही वो रौब रौब है मोकामा के। वो माटी में खून में परशुराम की धरती है। अच्छा। तो चाहिए ही है कि औद्योगिक केंद्र का मतलब था कि अंग्रेज के समय से ही ये हब रहा। इसको मिनी कलकत्ता बोला जाता था। अच्छा। वहाँ से गंगा के किनारे से मतलब पानी के जहाज से माल जाती थी, उतरती थी। और लेकिन जब आजाद हो गया, अपना राज्य बन गया, अपना सरकार बन गया, फिर बर्बाद क्यों हो गया? पहले भी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके, अब सुशासन बाबू का विश्वास भरोसा संभालिए। पहले भी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके, अब सुशासन बाबू का विश्वास भरोसा संभालिए। जो खस्ता हालात लॉ एंड ऑर्डर का, फिर से एक बार मरम्मत कर बिहार को दुरुस्त कीजिए। दादा लाल जी ने उनका नाम कात्यायनी रखा, तो उस पर एक शेर है कि पानी में जल की रानी मछली रहती है, पानी में जल की रानी मछली रहती है, और जमी पे माँ के दिल की रानी कात्यायनी रहती है। क्या बात है। और लल्लन बाबू जी मुंगेर से सांसद हैं, आपका क्षेत्र भी उसी में आता है। लल्लन सिंह ने कैसा काम किया है वहां पर? जब महागठबंधन जीता कि आनंद सिंह जीते? इसको पसंद करते हैं? चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार की सियासत जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदला है, हर एक रोज गर्म होते दिखाई देती है। और बात जब बिहार की सियासत की, राजनीति की हो, तो उसमें चर्चा मोकामा की कैसे ना हो। छोटे सरकार यानी अनंत सिंह के लिए पहचाना जाता है मोकामा, और उसी परशुराम की धरती से आज एक कवि राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने कविता पाठ और शेरो शायरी से आपको आज वो बहुत ज़्यादा आनंदित करने वाले हैं। तो सीधे अब इन्हीं से बात करते हैं और इनका परिचय इन्हीं से लेते हैं। तो राजीव रंजन जी, अपना परिचय मोकामा की धरती से हैं, तो कैसे दीजिएगा? जैसा आपने बताया कि हम मोकामा से हैं, तो 2-3 शेर से ही आपको परिचय देता हूँ कि दिल का बड़ा हर कूचा खुशहाली से बड़ा, सीधे सादे लोगों का डेरा। दिल का बड़ा हर कूचा खुशहाली से भरा, सीधे सादे लोगों का डेरा, और जहाँ हर शख्स अपने शहर का सिकंदर, वही परशुराम की भूमि मोकामा शहर है मेरा। वही परशुराम की भूमि मोकामा शहर है मेरा। दिल का बड़ा हर कूचा खुशहाली से भरा, सीधे सादे लोगों का डेरा, और जहाँ हर शख्स अपने शहर का सिकंदर, वही परशुराम की भूमि मोकामा शहर है मेरा। और एक और परिचय शेर से ही कि इतिहास के साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर हमारा इतिहास पुराना है। इतिहासकारों के साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर हमारा इतिहास पुराना है। अंग्रेजों की अवधि से मोकामा शहर सभी धर्मों की स्थली, औद्योगिक केंद्र पुराना है। और यहाँ सभी धर्मों की स्थली में गहराई है, क्योंकि यहाँ चारों धर्म के लोग शुरू से ही रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और इतना क्राइम रहा, बदनाम है, उसके बाद भी आज तक कोई दंगा नहीं हुआ है, तो मैं भगवान से खुशनसीब मानता हूँ। और एक और है शेर इसी पर कि इतना एटीट्यूड रखता हूँ, किस गांव कस्बा शहर से ताल्लुकात रखता हूँ। इतना एटीट्यूड रखता हूँ, किस गांव शहर कस्बा से ताल्लुकात रखता हूँ। अजीब भाई साहब, मान मर्यादा अनुशासन मोकामा का क्या नहीं लगता हूँ। अजीब भाई साहब, मान मर्यादा अनुशासन से मोकामा का क्या नहीं लगता हूँ। अरे इतना शायरी बोले, लेकिन उसमें एक लहजा आपने कहा कि सीधा साधा। मोकामा की जो खासियत है उसमें सीधा साधा शब्द थोड़ा अजीब लगता है। अब देखिए, इस पर तो हम अपने ही भाव से लोगों को बताएंगे कि मेरे शहर के लोग ऐसे हैं। लेकिन सिकंदर भी आपने कहा है। हाँ जी जी जी, वो तो है। मोकामा वाला सिकंदर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बचपन से ही वो रौब है मोकामा के। वो माटी में खून में परशुराम की धरती है। तो चाहिए ही चाहिए। जी जी। और वो जन्म लेते ही वो और भी खासियत है, वहाँ से
ऐसे ऐसे गद्दावर लोग भी राजनीति में रहे हैं शुरू से ही और अभी भी हैं, तो चर्चा तो बनेगा ही। अच्छा जी जी। लेकिन सबसे ज्यादा जिसका चर्चा चलता है उसके बारे में भी कुछ कहिएगा। नहीं, राजनीति से तो उतना परहेज करते हैं, इसलिए जो अच्छा। परिचय था मैंने आपको बता ही दिया। परिचय मोकामा की चर्चा हमेशा किया जाता है और आपने औद्योगिकरण की बात की और औद्योगिक क्षेत्र की बात की। मोकामा अब वैसा रहा नहीं। हाँ, वैसा तो नहीं रहा है, लेकिन उस समय जब मैंने मतलब बताया कि औद्योगिक केंद्र का मतलब था कि अंग्रेज के समय से ही ये हब रहा, इसको मिनी कलकत्ता बोला जाता था। अच्छा। वहाँ से गंगा के किनारे से मतलब पानी के जहाज से माल जाती थी, उतरती थी, और मतलब मिर्चाई का बड़ा हब था, तो यहाँ से कोलकाता सामान जाती थी। सब उधर बड़ा इंडस्ट्री है, जितना इंडस्ट्री है वहाँ पर अभी भी सब था, तो बहुत बड़ा ही रहा, इसलिए मैंने। अंग्रेजों के शासन काल में ये औद्योगिक क्षेत्र था, मिनी कलकत्ता लेकिन बोला जब जाता जब आजाद हो गया, अपना राज्य बन गया, अपना सरकार बन गया, फिर बर्बाद क्यों हो गया? और थोड़ा पार्टी पॉलिटिक्स के कारण ऐसा हुआ, उतना हम गहराई तो जाएंगे नहीं। पार्टी पॉलिटिक्स किसने किया? मोकामा जी। जो अपने उस पहचान के लिए जाना जाता है, आखिर बर्बाद हो गया तो किसने कर दिया? क्या आप जो राज्य जब सरकार नई बनी शुरुआत में उन्होंने ही शुरू कर दिया, या फिर लालू शासन आया, नीतीश शासन आया, कहाँ बर्बाद हो गया? वही सब के रीजन में अपने अपने पर्सनली इशू के कारण मोकामा शिकार बनता गया तो मैंने। आज भी बनता जा रहा है या कुछ सुधार भी हो रहा है? मतलब वही बनता ही जा रहा है, कुछ बनता सुधार ही तो जा रहा नहीं है, हो रहा कोई है। सुधार नहीं हो हो रहा रहा है। है। चलिए, बिहार की राजनीति पर भी चर्चा हम लोग करते हैं। बहुत सारे अभी परिस्थितियां बिहार में जो हैं थोड़ी बिगड़ी भी हैं। हाँ। सासाराम, बिहार शरीफ, ये दंगे भी हम लोगों ने नीतीश शासनकाल में देख लिए, जिसके बारे में बिहार पिछले कुछ सालों से चर्चा में नहीं रहता था। तो कविता पाठ आप करते हैं, शेरो शायरी लिखते हैं, क्या कहिएगा जो अभी दंगा फसाद हो गया? उस पर मतलब हम तो पर्सनली डीसीपी साहब भट्टी साहब से मिले हैं, रोहतास के डीएम हैं धर्मेंद्र कुमार, उनसे भी मिले हैं। तो मैं उन्हें विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि पहले भी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके, अब सुशासन बाबू का विश्वास भरोसा संभालिए। पहले भी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके, अब सुशासन बाबू का विश्वास भरोसा संभालिए। जो खस्ता हालात लॉ एंड ऑर्डर का, फिर से एक बार मरम्मत कर बिहार को दुरुस्त कीजिए। फिर से एक बार मरम्मत कर बिहार को दुरुस्त कीजिए। जो डीजीपी साहब की आपने चर्चा की, हाल में नए नए डीजीपी बिहार के बने हैं, हालांकि बिहार में वो बड़े लंबे समय से काम कर चुके हैं। मोकामा इसलिए मैंने कहा मोकामा में भी डीजीपी साहब का एक बड़ा चर्चा छिड़ा हुआ है, बहुत पुराना कहानी भी है, क्या बताइएगा कुछ? वो उनका कार्यकाल अच्छा रहा पूरे बिहार में, खासकर मोकामा भी अच्छा रहा। वो बाढ़ के एसपी भी रहे, तो उनका कार्यकाल रहा ठीक अच्छा सा। मैंने बोला था कि सर हम ही, तो बोले कि मोकामा से मेरा शंकर बाटवाला से पहचान है, मोकामा से भी पुराना पहचान है। डीजीपी साहब को मैंने बोला कि हम मोकामा से युवा कभी, तो उन्हें कहा था कि मोकामा से लगाव है, वहाँ के तो हर रोड गली को हम जानते हैं। जी जी। तो मुलाकात उसके पहले भी कभी हुई थी या फिर केवल नाम ही सुना था? नहीं, सिर्फ नाम ही सुना था। जिस वक्त थे उस वक्त तो शायद हम गाँव के लोगों ने कुछ बताया उनके बारे में? डीजीपी साहब जब थे वहाँ पर काम कर रहे थे बाढ़ में, तो कैसा काम किया था? हाँ, वो उनका था कि मतलब वो क्राइम को अच्छे ढंग से हैंडल कर रहे थे। उनका कड़क अधिकारी के रूप में उनका पहचान हमको बताया गया। लेकिन अब नया डीजीपी के तौर पर जब कार्यभार संभाला, बिहार में कुछ खास क्राइम कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, केवल सोशल मीडिया पे फोकसबाजी नजर आता है। उनके ही रीजन में दंगे भी हो गए दो जगहों पर। तो ऐसे में पुलिसिया व्यवस्था और जो नीतीश कुमार का शासन व्यवस्था है, एक कवि के तौर पर आपको कैसे दिखाई देता है? इनका तो अब कार्यकाल हमको वैसा नहीं लगता है। डीजीपी साहब का कि नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार का थोड़ा इनको विशेष ध्यान देना चाहिए, और इसीलिए लाए भी थे डीजीपी साहब को। तो उनसे आग्रह है, जानते हैं मिले हैं, तो इसलिए है कि थोड़ा विशेष ध्यान दे इस सब पर। जी। तो नीतीश कुमार का शासन व्यवस्था 18 साल से चल रहा है। 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है। सरकार किसी की हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। फिर चीज़ें सुधरने की बजाय बिगड़ते जा रही हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, अब कमज़ोर हो गए हैं? वो तो अब देखिए, राजनीतिक अपना अपना है, परिवर्तन बदलते रहता है। एक नागरिक की हैसियत से आपको क्या लगता है? परिवर्तन तो कुछ लगता है। परिवर्तन अब लगता है कि दिखाई, मतलब परिवर्तन होना चाहिए, या फिर लगता है कि नीतीश कुमार ही परिवर्तन करें? अब नीतीश कुमार ही कुछ परिवर्तन फिर करेंगे, देखिए हमको लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार का जो सीएम का कुर्सी है उसी पर परिवर्तन हो जाए? अभी तेजस्वी बाबू भी खूब चर्चा में चल रहे हैं, सीएम सीएम सीएम, अब तो पिता भी बन गए हैं। हाँ,
तो हाँ सही, उनको बधाई हम देते हैं अपनी। तो क्या लगता है कि नन्ही परी घर में आई है, लक्ष्मी घर में आई है, तो उसका फायदा होगा, सीएम की कुर्सी तक पहुंचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदा होगी। हम्म, मैं आपके चैनल से उन्हें बधाई शुभकामना देता हूँ अपनी हम्म, रचना में। हम्म, दादा लाल जी ने उनका नाम कात्यायनी रखा, तो उस हम्म, पर एक शेर है कि पानी में जल की रानी मछली रहती है, पानी में जल की रानी मछली रहती है, और ज़मीं पे माँ के दिल की रानी कात्यायनी रहती वाह क्या है, बात है। और ज़मीं पे माँ के दिल की रानी कात्यायनी रहती है। और दो शेर उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं कहता हूँ कि बिहार बनो मुख्यमंत्री बने, बिहार बनो बिहार का भाग्य विधाता पैगाम मिसाल रहो, बिहार बनो बिहार का भाग्य विधाता पैगाम मिसाल रहो, धरती का तिलक पाटलिपुत्र महावीर की भूमि से तुम देश का वजीर आलम बनो, तुम वाह, देश का वजीर आलम बनो, बिहार बनो बिहार का भाग्य विधाता पैगाम मिसाल रहो, धरती का तिलक पाटलिपुत्र महावीर की भूमि से तुम देश का वजीर आलम बनो। और आखिरी शेर है कि हर अरमान हर ख्वाब हर हकीकत राशि जी की मासूम सी बच्ची का पूरा हो, हर अरमान हर ख्वाब हर हकीकत राशि जी की मासूम बच्ची का पूरा हो, है मुझे अपने खुदा पर एतबार मन्नत कबूल हो, है मुझे अपने खुदा पर एतबार कि इबादत मन्नत कबूल हो, बहुत इबादत बहुत मन्नत कबूल बहुत हो। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब तेजस्वी जी पे चर्चा हो ही गई, बिहार में जो घटनाएं घटी उस पर चर्चा हो ही गई, मोकामा पे चर्चा हो ही गई। अब बिहार में अब लोकसभा का चुनाव देश भर में होगा, बिहार में भी होगा, आपका क्षेत्र फिर चर्चा में छिड़ेगा। लल्लन बाबू जी मुंगेर से सांसद हैं, आपका क्षेत्र भी उसी में आता है। ललन सिंह ने कैसा काम किया है वहाँ पर जब सांसद बने? उनके पहले बीना देवी थी, सूरजभान सिंह जी की वे पत्नी थी, अब ललन सिंह है, दोनों में कुछ अंतर दिखाई देता है? एक कवि के तौर नहीं, पर सब निष्पक्ष होकर बात सब करें। एक ही हैं, सब एक ही हैं। सब एक ही हैं। अब वो मैं साहित्यकार उतना तो राजनीति में जाता नहीं हूँ। काम तो देखते होंगे हाँ, क्षेत्र काम में। देखते उतना ही सब हैं, लेकिन मेरा काम है कि साहित्य का काम है कि तंज कसना, तंज कसना। इसलिए जो भी था आपने तंज पूछा। कसना नहीं, जो चीजें हैं उसको सही तौर पर जी जी दिखाना, जी सही तौर पे बताना, बताना। सरकार को एहसास कराना। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है सब एक ही हैं। सब एक ही है। हाँ। नेताओं में कोई फर्क नहीं नहीं। पड़ता है, चाहे वो बने चाहे ये बने, जी काम दोनों का एक ही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अपना राजनीतिक रोटी से बस 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 वही होता है। जी जी। तो मोकामा इतना चर्चा में छिड़ा रहता है, अभी उपचुनाव हुआ, क्या माहौल था उपचुनाव में, देखा ही होगा आपने? हाँ, जबरदस्त माहौल रहा, लगा कि माहौल रहा। हाँ लगा जबरदस्त माहौल। फाइट देखने को मिल रहा था। हाँ बहुत जबरदस्त, अरे डोर टू डोर सब विधायक पर्चा बांट रहे थे सब। अच्छा, जी, विधायक कैंपेनिंग। लोग पर्चा बांट रहे जी थे। जी जी जी, किसके विधायक लोग? पार्टी में लोग के ही थे, मतलब कि एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ था बीजेपी, बीजेपी के लोग सब। बीजेपी के लोग, फिर चिराग पासवान भी नहीं, पहुंचे दोनों थे। महागठबंधन भी पूरे अच्छा। पिता का झोंकी हुई मतलब थी, सब दोनों जदयू तरफ, राजद, हाँ दोनों तरफ से। लेकिन जीत किसका हुआ सही सही बताइएगा? महागठबंधन का हुआ, बीजेपी का हुआ, या फिर अनंत सिंह का देखिए हुआ? अब वो हम नहीं, जीत किसका हुआ? हम महागठबंधन जीता कि अनंत सिंह जीते? अभी तो साहित्यकार है तो लोग जानते ही है कौन जीता है, इतना तो खुल के नहीं कह सकते हैं ना। अच्छा। हाँ जी जी, उतना खुल तो के नहीं कह ललन सिंह के बारे में भी आप थोड़ा बहुत बताइएगा, जो उनके विरोधी थे, इस बार चुनाव में उतरे थे, बीजेपी के उम्मीदवार उनकी पत्नी थी, कहाँ चूक हो गई उनसे? अभी फिर परिवर्तन होगा, देखिए हम तो एक। परिवर्तन होगा? हाँ होना। अच्छा, 24 में परिवर्तन होगा। मुंगेर से क्या ललन सिंह जी फिर रहेंगे, जाएंगे, कौन आएगा? कुछ लगता है मुंगेर में हाव भाव क्या चल रहा है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, सब अपने अपने फील्ड में लगे हुए हैं, ललन बाबू भी लगे हुए हैं, और भी जो बीजेपी भी लगे हुए, जो लड़ेंगे वो सब लगे हुए हैं। हाँ, अब टाइम जब नजदीक आएगा तब पता चलेगा कि क्या है क्या जनता क्या? का। हाँ। जनता का मूड। जी। आपका मूड क्या है? मेरा मूड तो है कि जो रहे सब, जो रहे सब। हाँ काम होना चाहिए, कोई रहे काम होना चाहिए, गरीब दुखिया तक सब अपना ये पहुंचना चाहिए, मेरा यही है। चिराग पासवान भी चुनाव में पहुंचे थे, अभी बाबा चौहर मल का वहाँ जयंती मन रहा है, बड़ा बड़ा मेला लग रहा है, वहाँ पे सम्राट चौधरी का विरोध हो गया। हाँ जी, हो तो गया, यही हमको भी सुनने में आया। उतना साहित्य का उतना गहराई से उतना कोई खबर ही सब राजनीति का नहीं रखते हैं, और नहीं कोई चर्चा करते हैं, नहीं नहीं रखते। लेकिन वहाँ पे पासवान समुदाय का क्या संख्या अच्छा खासा है क्या, कि इतना बड़ा भीड़ और इतना नहीं, बाहरी लोग हैं, उतना कोई संख्या नहीं है, बाहरी लोग हैं। हाँ, लेकिन वोटर अच्छे खासे हैं, अच्छे खासे हैं। जी जी, क्षेत्र में अच्छे खासे जाती है। हैं। हाँ, चिराग पासवान फैक्टर रहता है वहाँ पर।
हाँ अच्छा खासा है हम्म, जी। उनका तो पूरा बिहार में भी युवा है तो पसंद करेंगे ही। करेंगे। जी जी जी। आप पसंद करते हैं, किसको पसंद करते हैं? चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी? हमको है कि जो काम करे वही अच्छा है, वही जनता भी सवाल पसंद करती सबसे है। बड़ा यही खड़ा हो जाता है, कौन करेगा? जी बिल्कुल, तो सही बात है, कौन हैं? करेगा जी। कौन करेगा? आप बताइएगा, कौन करेगा? नहीं वो तो अब आगे लोग जाने आगे लोग जाने जाने। जी। हमेशा बचिए के निकलिएगा कि कुछ बोलिएगा। नहीं साहित्यकार ने उतना खुल के क्या बोले, हम तो सब बोल ही दिए तो दो आपको। चार को कविता के माध्यम से ही बोलिएगा। चलिए आगे फिर आपसे मुलाकात हम लोग करते रहेंगे। जी। और देखिए चुनाव नजदीक आएगा। एक बात और अभी पटना हाई कोर्ट के हम्म। चीफ जस्टिस हुए हैं कृष्णन विनोद चंद्रन जी, उनके हम्म। स्वागत में एक शेर हम अच्छा। कर देता हूँ। जब सब बिहार की बात हुई देखिए, तो जब बात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे किए हैं, तो चीफ जस्टिस जी को ध्यान दिलाइएगा, शराबबंदी के बाद बड़ी गरीब गुर्गा जेल में बंद पड़ा है। जी जी। खासकर अमीर सब तो बाहर निकल जाता है, पैसा उसे दे के पकड़ाते निकल भी जाता है। नहीं है, जो बेचता है वो भी नहीं पकड़ाता है, लेकिन गरीब गुर्गा जेल में बंद पड़ा है। तो क्या कहिएगा? एक शेर है इसी पर कि हैवान कातिल मुजरिम ही तो खेल खेलते रकम से कानून का। हैवान कातिल मुजरिम ही तो खेल खेलते रकम से कानून का। गरीब जनता बस वही डरती गुहार करती न्यायालय से न्याय का। वाह, केवल गुहार करते जी गुहार करती है बस। हमेशा जिंदगी जी, कट जाता है जी। गुहार करते करते। जी जी जी। डेट पर डेट नहीं मिलता, डेट पर डेट मिलते डेट पर रहते डेट मिलते रहता है। तारीख पर तारीख मिलती रहती है बस। मिलती रहती है, न्याय नहीं जी मिलता है। इनसे आने पर है कि फैसला, उम्मीद है कि उम्मीद फैसला है। दे, क्योंकि ये देते हैं फैसला। चलिए चलिए राजीव रंजन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे आपका स्टूडियो में। आप भैया का भी बहुत विशेष धन्यवाद, आपको इतना मोहब्बत देने के लिए कि सिर्फ फ़ोन पर बात होती है और बोलिए स्टूडियो में आ गए हैं। और आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आगे भी इनसे बातचीत होते रहेगी। मोकामा का है तो राजनीतिक जुगलबंदी भी आपको आगे दिखाएंगे। चुनावी माहौल धीरे धीरे गरमाने वाला है, तो उस पर भी शेरो शायरी लाइव बिहार आपको दिखाएगा, सुनाएगा, समझाएगा। और जो आज का ये शेरो शायरी और कवि पाठ का जो कविता है, वो कैसा आपको लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।